बहुउद्देशीय शिविर विवादों के घेरे में, राज्य मंत्री और महक सिंह ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर उस समय विवादों में घिर गया जब राज्य मंत्री एवं विधायक देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। मामले ने तूड़ पकड़ लिया है और दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर देकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता महक सिंह ने कर्णवाल और उनके समर्थकों पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं देशराज कर्णवाल ने महक सिंह पर युवाओं को भड़काने और विवाद करवाने का आरोप लगाया है। कर्णवाल का कहना है कि क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही थी। इसी दौरान एक युवक ने तेज आवाज में भीम आर्मी से संबंधित गाना बजाना शुरू कर दिया और महक सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने लगा, जिससे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ। आरोप है कि युवक को ऐसा करने से रोका गया तो अभद्रता पर उतर आया। कर्णवाल पक्ष का आरोप है कि युवक के साथ मौजूद एक महिला ने भी अभद्र व्यवहार किया। वहीं कर्णवाल की पत्नी वैजंती माला ने आरोप लगाया कि महक सिंह युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए उनमें लाठी डंडे थमाए जा रहे हैं। वैजंती माला का आरोप है कि कुछ युवाओं ने उनके साथ भी अभद्रता की, साथ ही उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की। दूसरी ओर थाने पहुंचे महक सिंह ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर होकर कर्णवाल खुलेआम युवाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। कि भीम आर्मी, क्या नाम उसका, क्या, महक सिंह जिंदाबाद। मैंने कहा भाई महक सिंह जिंदाबाद है, ठीक है, हमारे जाने के बाद कर लियो। सब लोगों ने मना करी लेकिन वो नहीं माने। और जब मैंने उसको वहाँ से बच्चे को हटा कर अपने पास बैठाया तो वहाँ पे उसकी वाइफ ने, उसकी वाइफ या भाभी थी, मेरी वाइफ को ईंट उठाई और जब मारने की कोशिश की मैंने ईंट पकड़ लिया और, हाँ, और फिर मैंने ईंट को उसको सुरक्षित स्थान पे डाल दिया। नहीं, मैंने ईंट छीना, वो मेरी बहन है, मेरी, अरे छी, एक बेटी, मासूम बेटी के बारे में कह रहे हैं कि हमने घर में घुसे। ये क्या है यार, ऐसी ओछी राजनीति कब तक करेंगे ये कब तक करेंगे आखिर ऐसा क्या है राजनीति में कि इन्हें उस मेरी मासूम बेटी के बारे में जो बोल रहे हैं ये गलत है, बहुत गलत है। वीडियो में आपकी आवाज आ रही है कि महक सिंह को मारूंगा, बुला लो। मैंने मारने के लिए कहा, वो कह रहे हैं कि महक सिंह को बुलाओ, मगर महक सिंह मारेगा मुझे? ऐसा कुछ मैंने बोला? ये मेरा छोटा भाई है। अब वो सुरक्षा लेने के लिए उसको तिल का ताड़ बनाए तो अलग बात है, लेकिन उसे समझना तो चाहिए। अगर वो बड़ा भाई मानता है तो उसे समझ लेना चाहिए। मैं भी उसी समाज से हूं, मेरे में भी वही खून दौड़ रहा है, ठीक है ना? थोड़ा होश में आ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जुर्म करने वालों से ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। कोई भी हो, जुर्म सहूंगा नहीं। युवाओं को बरगलाने का ये सबके सामने है, मीडिया के सामने है, सबके सामने यही काम है उनका, ये एकमात्र यही काम है। देखिए, जो 260 हरिद्वार के अंदर 260 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर में लगा रहा हूं। लगभग 150 शिविर मेरे हो चुके हैं, 110 के लगभग बाकी है। ये बौखला गए दूसरे लोग ना, तो दूसरी पार्टियां हैं, ये बौखला गए। उन शिविरों में जो अनुसूचित जाति समाज में ज़्यादातर लग रहे हैं, रविदास मंदिर पर, अनुसूचित जाति बस्ती में, तो ये बौखला गए हैं। उसमें ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, बौखला करके। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि लोगों के काम हो रहे हैं। जन की सरकार जन के द्वार जा रही है, ये जाएगी, किसी से रुकेगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं रुकेगी। झगड़े का कारण ये है कि हमारा पहले से ही प्रस्तावित कार्यक्रम था रविदास मंदिर पे। वहाँ पे कुछ लड़के महक सिंह का नाम लेकर आए कि महक सिंह ने मना कर दिया कि यहाँ पे समारोह में, अनुसूचित जाति में, यहाँ पे रविदास मंदिर पे प्रोग्राम नहीं होगा। वो शराब पिए हुए थे, तो सरकारी अधिकारी ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए सत्यपाल जी के घेर में वो कार्यक्रम रखा। मैं भी वहाँ पर गया, तो जब 11 समस्याएं का सुनवाई हो चुकी थी, तब वो लड़का आया। एक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाना झबरेड़ा में पहुंचे। इनके पास में भी और मेरे पास में भी एक वीडियो पहुंचा।
एक वीडियो जिसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा, देशराज करणवाल जी के द्वारा बिना वजह आप एल मुझे मार वाली स्थिति, बिना वजह मेरा नाम लिया जा रहा है। वहाँ के लोगों ने उस प्रोग्राम में, जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाला प्रोग्राम था, उसमें सवाल जवाब कर दिए कि माननीय मंत्री जी हमें बताइए, ये जो हमारी गलियों में कीचड़ भरा पड़ा है, अब तक कोई काम नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे राशन कार्ड नहीं बने हैं, केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट ये टंकी का आया उसके गड्ढे अब तक नहीं भरे हैं, तो ये काम कब होगा? जवाब देने की बजाय महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया। वीडियो भी मैंने सोशल मीडिया पर सारी वीडियो देखी है, किस प्रकार से ये ईंट उठाकर महिलाओं को मारने का काम कर रहे हैं और मेरे बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुझे महक सिंह ने भेजा है, बुला उसे भी मारूंगा। तो उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, ये सरासर गलत है। वो एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, इसलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं, नहीं तो वो इस सम्मानित पद को, इस संवैधानिक पद को छोड़कर आए और लंगोट बांध कर आए, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। क्या मनसा है? आपका नाम बार बार क्यों ले रहा है? बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी, पहले कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट थी, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाहट है, क्योंकि हर जाति हर बिरादरी में हमें लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारे विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे व्यवहार से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि झबरेड़ा विधानसभा में इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन ऐसा होगा जो देखने लायक होगा। इसलिए इन लोगों में बौखलाहट है। ये लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, दोनों जो है, दोनों एक राय करके मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ, भाई एक बार ही दोनों जो है गठबंधन करके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ो, मैं मजबूती से तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये बताइए, आधार पड़ चुका है, अब इसमें दोनों एक ही समाज की बात है, तो फैसला होगा या मुकदमे ही चलेगा? देखिए, हमने अभी तहरीर दी है और उस तहरीर के आधार पर मैं तो बिल्कुल फैसले के पक्ष में नहीं हूँ। जिस प्रकार से मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, मैंने आज तक उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की होगी। माननीय मंत्री जी कहा होगा, हर जगह मेरी कोई भी बाइट उठाकर देख लीजिए, मैंने सम्मान से उनका नाम लिया है। तो ये विवाद तो रुकने वाला नहीं है। तहरीर दी है और मैं जो हमारे सम्मान पे ठेस पहुंचाई गई है उसकी मैंने तहरीर दी, मुकदमा कराकर रहेंगे। और रही गांव वालों की तरफ से जो तहरीर दी गई है, गांव वाले जिस प्रकार से भी चाहते हैं आगे भविष्य में, वो जिस प्रकार से भी इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं, मैं गांव वालों को। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, सोने की चैन भी गायब हुई है। अब यार मुझे एक बात बताओ यार, ये जो है, ये झूठे आरोप, इस तरह के सम्मानित पद पर बैठे हुए लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो अपने जो है, अपने नेता, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। सोने का आरोप लगा रहे हैं। सोना तो आज की डेट में कोई खरीद भी नहीं रहा है, पहन भी नहीं रहा है। भाई सोने के तो वैसे ही लाले पड़े हुए हैं, आप सोने की चैन पहनकर निकल रहे हैं, कोई आपसे झपट्टा मार ले तो ये तो अपने जो है नेता की भी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो झूठे आरोप हैं और वीडियो में सरासर जो स्पष्ट दिख रहा है, ये सरासर झूठे आरोप हैं। महिलाओं को अगर पीटा जाएगा, महिलाओं को मारा जाएगा, तो महिलाएं भी तो जवाब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगी। जब उन्हीं के घर पर जाकर उन्हें धौंस दी जाएगी, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। उनका वो हड़प भर रही है, उस तरह के बुड़क भरा उन्होंने आपके समर्थन? हाँ, यही था सौरभ, यही था सौरभ, मेडिकल के लिए गया हुआ है, उसके कंधे पर काटा हुआ है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी से कि आपने जो ये खुला पागल आदमी यहाँ छोड़ रखा है, ये क्षेत्र की जनता को काटने का काम कर रहा है। काटता तो पागल कुत्ता है, पागल कुत्ता काटता है। स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, इसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और मेडिकल चेकअप के आधार पर इसे कई पागल खाने में भर्ती कराओ। मेडिकल पर तो चले गए, मेडिकल पर चले गए हैं तो अच्छी बात है। वो अपनी तरफ से यहाँ झूठे आरोप लगा कर गए हैं कि हमारे साथ में अभद्र व्यवहार हुआ, हमारे कपड़े फाड़े गए। वीडियो में कहीं भी कपड़े फटे हुए नहीं दिख रहे हैं। तो सोच कर देखिए कितनी दयनीय स्थिति है। सरकार में होने के बावजूद भी जो है कपड़े फाड़कर थाने में आना पड़ रहा है। 3-4 महिला आपके साथ है, उनके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ? सारी महिलाएं आपको जवाब दे देंगी। अभी महिलाएं आपको जवाब दे देंगी। सारी महिलाएं कह रही हैं हमारे साथ में अभद्र व्यवहार हुआ है, वीडियो तक है। तो ये लगाया मारपीट करी उनके साथ में, ऐसा आरोप लगाया, करी गई मारपीट। अरे भैया मुझे एक बात बताइए, वो खुद वीडियो में लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो जो है ईंटें उठाकर बुजुर्ग महिलाओं को मारने का काम कर रहे हैं और उल्टा आरोप यहाँ थाने में आकर लगा रहे हैं।